हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सोवर्जन ऑफ द स्काईज ही है, एपिसोड नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया था और हमारा गैशली अब बन गया है हॉन्टर, वो है लेवल 25 का। अब हमें इस केव में एक और पजल को सॉल्व करना है, तब वो पत्थर जाकर वहाँ से हटेंगे, आप देख सकते हो। तो चलते अब अंदर देखते हैं। हमें यहाँ पर सभी लोग काम कर रहे हैं अपना, तो हमें शायद यहाँ से अब कहाँ पर जाना है देखते हैं। शायद हम यहाँ पर आ गए थे, अब हमें यहाँ से बाहर जाना है। वहाँ पर एक और रास्ता था, तो हम वहीं पर चलते हैं फिलहाल। यहाँ से राइट, तो इससे बात करके देखते हैं। डिड नोबडी वॉर्न यू ऑफ द डेंजर ऑफ द माइन? व्हाट दे डिड नॉट टेल यू? आई एम द डेंजर। तो ये हमसे बैटल करना चाहता है। मैंने अपने पोकेमॉन को भी हील कर लिए थे। मैं इसे बबल बीम देता हूँ, ये तो जस्ट इन सेकंड फेंट हो जाएगा। ओके, इसकी एबिलिटी की वजह से ये बच गया। इस बार मैं इसे एक ग्रास टाइप मूव देता हूँ। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट एक टिम्बर है। टिम्बर की टाइपिंग है रॉक और फाइटिंग। ओके, इसका अटैक मिस हो गया। एक और बबल बीम। तो बढ़ते हैं अब आगे। देखते हैं यहाँ पर नीचे क्या है। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक रिपल। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान कर रहे हैं। एक एरॉन, ये एक बहुत अच्छा स्टील और रॉक टाइप पोकेमॉन है, लेकिन हम दूसरे कोई पोकेमॉन को पकड़ेंगे। फिलहाल हमारे पार्टी में 4 पोकेमॉन हैं। तो अब यहाँ पर 2 रूट हैं, हमें जाना कहाँ पर है। ये भी हमसे बैटल करने वाला है, तो पहले हम ऊपर चलते हैं, फिर वहाँ से जाएंगे नीचे। इसी टाइपिंग ग्राउंड और साइकिक है। नेक्स्ट है एक नोस्पैस। मैं इसे भी बबल बीम ही देता हूँ। ओके, 1 HP पर बच गया। इस बार मैं एक ग्रास टाइप मूव। बहुत अच्छे। लॉम्बरे लेवल 28 और ये सीख रहा है नेचर पावर। ओके, ये अटैक मैं इसे नहीं सिखाने वाला, ये कोई अटैकिंग मूव नहीं है इसलिए। तो अब मैं दूसरे कोई पोकेमॉन को स्विच कर लेता हूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी इलेक्ट्राइक को स्विच कर लेता हूँ फर्स्ट पोजीशन पर। देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर एक और आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। ये एक ऐप कैप्सूल है, ये तो मुझे पता नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं हम। ओके, वो कहाँ पर है। स्विचेज अ पोकेमॉन्स एबिलिटी। तो ये हमारे तो कोई काम का नहीं है शायद। इस जगह को हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब हमें राइट में जाना चाहिए। ओके, शायद यहाँ पर भी 2 रास्ते हैं, आप देख सकते हो। हमें कहाँ पर जाना चाहिए। इसके पास है जस्ट 1 पोकेमॉन, हमें स्विच करना चाहिए, वरना वो जस्ट इन सेकेंड हमारे इलेक्ट्राइक को फेंट कर देगा। मैं इसे देता हूँ बबल बीम। इलेक्ट्राइक लेवल 25 का हो गया है। पहले हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, फिर जाएंगे नीचे। ओके, फिर से वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं। एक फिर से एरॉन। ओके, यहाँ पर भी एक और पजल है, पहले हम नीचे चलकर देखते हैं। शायद हमें वहाँ पर भी कोई आइटम मिल जाए, फिर हम यहाँ पर आएंगे। इसकी भी ये भी एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, साइकिक और फ्लाइंग। हमें यहाँ पर जाना था ऊपर। ओके, ये भी हमसे बैटल करने वाला है, नो प्रॉब्लम। इसके पास जस्ट 1 पोकेमॉन है, लेकिन ये ग्राउंड टाइप है, तो हमें स्विच करना होगा। उसने एक नॉर्मल टाइप अटैक का यूज़ किया।
मैं अब इसकी एनर्जी को ड्रेन करने वाला हूँ। शायद इसने अपना अटैक बढ़ा लिया और एक्यूरेसी भी। नो प्रॉब्लम, हम इसे इस बार फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे, तो बढ़ते हैं अब आगे। हमें अब उस पजल को सॉल्व करना है, तब जाकर वो रूट ओपन होंगे। आप देख सकते हो शायद हमें इस स्विच को दबाना है और यहाँ पर बैठना है शायद। ओके, आप देख सकते हो ये कितना मज़ेदार है ये काम। ये पजल बहुत ही अच्छी है, ये तो मुझे बहुत पसंद आई सच में। हमें शायद एक और स्विच को दबाना था जो कि है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो वहाँ पर वो पत्थर हट चुका है। तो शायद अब हमें पीछे जाना चाहिए और इसे अपने पोजीशन पर कर देना है। अब हम फिर से नीचे पहुंच जाएंगे। शायद हमें इस स्विच को भी फिर से दबाना है। नहीं, लेकिन इसे तो नहीं दबा सकते हम। ओके, शायद हमें यहाँ पर और कुछ करना है शायद। क्या हम यहाँ से जंप कर सकते हैं? नहीं। तो चलते हैं अब यहाँ से पीछे। देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक और रास्ता है नीचे से। देखते हैं वहाँ पर शायद कोई और स्विच या हमें कोई आइटम मिल जाए। हाँ, यहाँ पर एक और जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। नहीं, हमें यहाँ पर नीचे से जाना था। आप देख सकते हो ये रूट अब ओपन हो गया है, तो हम सीधा वहीं पर चलते हैं। यहाँ पर भी शायद वैसी ही पजल होंगी, हमें उसे भी सॉल्व करना है। ओके, ये रूट तो ओपन है और वहाँ पर नीचे भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन फिर से एक रॉगेनरोला। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक एस्केप रोप। तो अब हमें यहाँ से अंदर जाना है फिर से। ओके, इस केव में क्या है? आप देख सकते हो इस केव में भी बहुत सारे पजल हैं हमें सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक आइटम है, एक रॉक जेम। शायद हमें राइट में जाना था। हमें उन स्विच को दबाना है। तो कहाँ पर जाए पहले? ओके, शायद यहाँ से। पहले स्विच को दबा दे। इस स्विच को फिर से। ओके, शायद हमें इसे फिर से दबाकर वहाँ पर जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन फिर से हमें परेशान कर रहे हैं। हमें उस रॉक को हटाना है, इसलिए देखते हैं, एक बार पीछे चलते हैं। वहाँ पर शायद और स्विच होंगे। ये जगह बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आप देख सकते हो हम आगे पहुँच गए हैं। फिर से हम बैठेंगे यहाँ पर। यहाँ पर शायद पीछे और स्विच होंगे। तो आप देख सकते हो फाइनली हमने उस
पत्थर को हटा दिया है। हमें इसे फिर से दबाना है। आप इस पजल को वीडियो देखकर ही सॉल्व करना, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, यहाँ पर तो हमने एक्सप्लोर कर लिया था। अब चलते हैं अंदर। तो शायद यहाँ पर एक और पजल है हमें सॉल्व करने के लिए। ओके, कहाँ से शुरुआत करें? हमें शायद यहाँ पर भी कोई पत्थर को हटाना है स्विच दबाकर। देखते हैं यहाँ पर कहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो वहाँ पर हमें 2 पत्थर को हटाना है। ओके, तो शायद हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। तो हमने इस स्विच को तो दबा दिया। देखते हैं। ओके, यहाँ से ऊपर। तो शायद हमें सभी स्विचेस को दबा देना चाहिए। ओके, एक को तो हमने दबा दिया। अब हम देखते हैं, हमें यहाँ से ऊपर जाना है शायद। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक डार्क जेम। ओके, हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। ओके, इस स्विच को दबा देते हैं। तो आप देख सकते हो हमने एक पत्थर को तो हटा दिया। ओके, इसे फिर से दबाना है, हमने पीछे जाना है। तो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमने एक स्विच को ऊपर नहीं दबाया था। तो हम अगर उसे दबाएंगे तो हम शायद लेफ्ट में पहुंच सकते हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पर था। हमने इस स्विच को शायद नहीं दबाया था। चलते हैं, हम रेडी है जाने के लिए। तो यहाँ पर एक आइटम है, आप इसे ज़रूर लेना, एक मूनस्टोन। तो आप चलते हैं पीछे। तो हमें आप कौन से स्विच को दबाना था ये तो मुझे पता नहीं, फिर भी हम चेक करेंगे ज़रूर। आप इस वीडियो की पजल को वीडियो देखकर ही सॉल्व करना। शायद यहाँ पर भी कोई स्विच हो सकता है। इस आइटम की लोकेशन को आप याद रखना, एक फाइटिंग जेम। तो चलते हैं अब नीचे। क्योंकि यहाँ पर तो कोई स्विच नहीं दिख रहा, शायद वो लेफ्ट में और नीचे एक स्विच होना चाहिए। देखते हैं हम। फिर से एक रॉग एंड रोल आओ। हमारे पार्टी में एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन की हमें ज़रूरत है। ओके, शायद यही कहीं पर स्विच होना चाहिए एक और। ओके, यहाँ पर तो कोई स्विच नहीं दिख रहा। देखते इस स्विच को हटाकर। ओके, एक लेटविक। इसकी टाइपिंग है फायर और घोस्ट। अगर आपको इसे अपने पार्टी में रखना है तो आप इसे जस्ट कैच करने लेना। ये टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है। तो चलते, अब हम रेडी हैं जाने के लिए। तो क्या यहाँ पर भी कोई स्विच है? नहीं, यहाँ पर तो कोई स्विच नहीं है।
तो हमें इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि वहाँ का स्विच कहाँ पर है। तो मैं देखता हूँ हमारे पास रिफ़ल है क्या, मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। ओके, हमारे पास जस्ट एक मैक्स रिफ़ल है तो मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। फिर हम इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। ओके, यहाँ पर तो कुछ नहीं, हमें जस्ट यहाँ पर एक आइटम मिला था और इस जगह को तो हमने एक्सप्लोर किया है। और यहाँ पर भी कोई स्विच नहीं है। और इन दो स्विच को तो हमने दबाया था। देखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ से नीचे। ओके, हमारे रिफल का असर अब ख़त्म होने वाला है। शायद यहाँ पर एक स्विच है। ओके, ये है। तो अब चलते हैं नीचे। हमने स्विच को तो दबा दिया है पूरी तरह से और हम रेडी है अब जाने के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम, रिफल का असर ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं। तो आप देख सकते हो फाइनली हमने दूसरे पत्थर को भी अब हटा दिया है और हम शायद अब वहाँ पर अंदर जा सकते हैं। ओके, यहाँ से शायद लेफ्ट में पीछे से वाइल्ड पोकेमॉन फिर से, नो प्रॉब्लम। तो फाइनली वहाँ पर आप देख सकते हो वो दो पत्थर अब हट गए हैं और अब हम अंदर जा सकते हैं। तो ये है माइन ऑफ एल्टेरिया। तो आप देख सकते हो ये कौन है, ये तो मुझे पता नहीं। ग्रेट, नाउ आई हैव फाउंड दोज फॉसिल्स here and can do further research because I am stuck inside this mine. I just hope the other miners noticed my disappearing and started a rescue mission. Who the hell are you? तो हम अब यहाँ पर आ गए। Don't tell me are you stuck? तो हम यहाँ पर stuck नहीं हुए हैं। Well, where did you come from? Oh, I see you cleared the path well. Seem like you saved my life there. Good luck to you. I got a thank you for this one. But what could I give you? तो आप देख सकते हो शायद ये हमें कोई फॉसिल्स देने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हमें कौन सा लेना चाहिए देखते हैं। तो ये आमर फॉसिल कौन, ओके, तो मैं लेफ्ट वाले को लेने वाला हूँ। ये है आर्मर फॉसिल, शायद ये शेल्डॉन के लिए है। ओके, तो इसका नाम है हीको। हीको, वी बीन लुकिंग फॉर यू। एवरीथिंग ऑल राइट? एवरीथिंग्स फाइन। हाउ अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्कर्स? नोबडी वॉज हार्म्ड इन बाय द अर्थक्वेक बट many sections of the mine are collapsed. The route to north is impassable as well. I got it. Let's not waste the time and start with the cleanup. I'll get back to the work. तो अब शायद हमें बाहर जाना चाहिए। तो मैं एस्केप रूट का यूज़ कर लेता हूँ, हमें वहाँ पर मिली थी। ओके, शायद हमें थोड़ा बाहर जाकर एस्केप रूट का यूज़ करना चाहिए। देखते हैं यहाँ से हम कर सकते हैं कि नहीं। तो फाइनली हम एस्केप रोप का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अब बाहर। तो एक्सकाड्रिल भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। इसकी टाइपिंग है स्टील और ग्राउंड। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप उसके अपने पार्टी में ज़रूर रखना। आप जस्ट एक ड्रिलबर को कैच कर लेना और वो इवॉल्व हो जाएगा एक्सकाड्रिल में। तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपने पोकेमॉन को हील किया और आप देख सकते हो हमारे फॉसिल से शायद ऐसा पोकेमॉन निकलने वाला है, शील्डॉन। इसकी टाइपिंग है स्टील और रॉक।
देखते हैं हम शायद उसे पार्टी में रखेंगे कि नहीं, ये तो फिक्स नहीं है फ़िलहाल। तो अब हमें यहाँ से राइट में जाना है। अब मैंने इलेक्ट्राइक को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच किया है। देखते हैं इस जगह का नाम क्या है। टिप्स फॉर ट्रेनर, द क्ले वॉल कैन हेल्प यू शॉर्टन सर्टन रूट्स, कीप इन माइंड हाउएवर दैट यू कैन वॉक देम अप अगेन। तो हमें यहाँ से ऊपर जाना है। शायद ये सभी हमसे बैटल करने वाले हैं और अब ये बैटल ड्यूअल बैटल होने वाली है 2 पोकेमॉन के साथ। तो एक ऑनिक्स और एक मैचअप। तो मैं थंडर फैंग देता हूँ मैचअप को और मैं अब स्विच करके निकालता हूँ लॉम्ब्रे को। थंडर फैंग मैचअप को और मैं चार्मेलियन को स्विच करने वाला हूँ लॉम्ब्रे के साथ। ओके, नो प्रॉब्लम, उसने कोई ग्राउंड टाइप मूव का यूज़ नहीं किया इसलिए। ओके, फिर से थंडर फैंग मैचअप को और बबल बीम ऑनिक्स को। बहुत अच्छे। देखते हैं फेंट होता है कि नहीं। ओके, इसने एक फाइटिंग टाइप मूव का यूज़ किया। तो अब मैं इसे बाइट देता हूँ और एक एब्जॉर्ब, एक ग्रास टाइप मूव। बहुत अच्छे। चार्मेलियन लेवल 27 का हो गया है। एक लास्ट पोकेमॉन है जो कि है जियोडूड, एक बाइट और एक बबल बीम। ये तो जस्ट 1 हिट में फेंट हो गया। हमने दोनों को हरा दिया है। तो थोड़ा ऊपर जाते हैं हम। तो ये जगह बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप ध्यान से चलना। यहाँ पर हमें शायद ऊपर ही जाना है। देखते हैं यहाँ पर शायद हमें कोई आइटम मिल जाए। नहीं, यहाँ पर कोई आइटम तो नहीं है, लेकिन ये क्या है। ओके, हम इसे हिला नहीं सकते। आप देख सकते हो ये ट्रेनर पीछे छुपा हुआ था। अब हमें इससे भी बैटल करनी है। एक निनकाडा, मैं इसे देता हूँ थंडर फैंग। ओके, शायद इसकी टाइपिंग बग और ग्राउंड है, ये मैं भूल गया था। अब मैं इसे बाइट देता हूँ। अब मैं स्विच करके चार्मेलियन को निकालने वाला हूँ। इसने ग्राउंड टाइप मूव का यूज़ किया जो कि है मड स्लैप। तो मैं अब इसे एम्बर देने वाला हूँ। बहुत अच्छी, जस्ट इन सेकंड फेंट हो गया। तो नेक्स्ट एक पॉइजन टाइप है, तो मैं फिर से अब इलेक्ट्राइक को निकालने वाला हूँ। मैं इसे देता हूँ थंडर फैंग। ओके, इस बार स्पार्क देकर देखते हैं इसका कितना असर होता है। ओके, एक और स्पार्क। नो प्रॉब्लम, बढ़ते हैं अब आगे। तो अब हमें ऊपर कैसे जाना है ये तो पता नहीं। शायद ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ओके, यहाँ से तो कोई रास्ता हमें दिख नहीं रहा। शायद नीचे से ही होगा रास्ता, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, यहाँ से है रास्ता, आप देख सकते हो। क्या ये हमसे बैटल नहीं करने वाला। द 2 ऑनिक्स आर ब्लॉकिंग द वे टू लैरेको, आई डोंट डेयर टू फाइट। तो ये ऑनिक्स शायद हमसे बैटल करने वाले हैं। तो अब मैं स्विच करके लॉम्ब्रे को निकालता हूँ। ओके, इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, नो प्रॉब्लम। मैं इसे देता हूँ बबल बीम। ओके, अपनी एबिलिटी के कारण ये बच गया। फिर से मैं इसे बबल बीम ही देने वाला हूँ। बहुत अच्छे। इलेक्ट्राइक लेवल 26 का हो गया है, लॉम्ब्रे लेवल 29। तो आप देख सकते हो फाइनली हमारा
इलेक्ट्राइक अब इवॉल्व हो रहा है और ये बनेगा मैनेट्रिक। शायद आपको पता नहीं होगा तो ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। थैंक्स अ लॉट, नाउ वी कैन फाइनली रीच लैराको अगेन। I'll इन्फॉर्म द कॉलेजेस इन द एल्टेरिया। तो अब हमें यहाँ से ऊपर जाना है। तो गाइज़ मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। और वो माइनर कह रहा था कि हमें नेक्स्ट टाउन में जाना है जो कि है लैराको टाउन। हम नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।